माँ जी, और सब कपड़ा कहाँ रखे हैं? बेटी पूरा कपड़ा तो वहीं पे है। ये लीजिए मम्मी जी, कुछ खा लीजिए, आपको रास्ते में भूख लगेगी। बेटी भूख तो नहीं है, पर तुम कहती हो तो खा लेती हूँ। बेटी आज तो बड़ा प्यार दिखा रही हो। क्या करते मम्मी, आपको ये प्यार हमेशा देती, मगर हमारे ही तो दो बच्चे हैं। अपना पेट पालू या बच्चों का, या आपका पेट पालू? मम्मी जी, अब हम ये बोझ और नहीं उठा सकते। बेटी आज हम तुम्हारा बोझ बन गए। मैं तो अपने बच्चे को 9 महीना पेट में रखे थे। क्या मेरा बेटा मुझे नहीं खिला सकता? आपका बेटा तो आपको खिला सकता है, फिर हम लोगों का पेट कैसे पालेगा? कमाने वाला एक और खाने वाला चार। इसलिए मम्मी जी, आपको हम वृद्धा आश्रम भेज रहे हैं। माफ कीजिएगा मम्मी। मम्मी, हम आपका बेटा को बुला रहे हैं। ए जी, आप कहाँ गए? कपड़ा लेके आइए जल्दी से, मम्मी को वृद्धा आश्रम भेजना है। गाड़ी का भी तो लेट हो रहा है। पूरी के लिए अच्छा से कुछ कान हमको बुला रही थी क्या? हाँ, ले लो, मम्मी का कपड़ा पैक हो गया है। हमने भी कुछ कपड़े पैक कर दिए हैं। मम्मी तैयार हो गया क्या? हाँ, जल्दी छोटे भैया आ जाएगा तो फिर बवाल हो जाएगा, नहीं तो गाड़ी भी छूट जाएगा। हम भी तो मम्मी का कपड़ा तैयार कर दिए हैं जल्दी जल्दी, और खाना भी खिला दिए। और आप लोग जल्दी कीजिए और जल्दी निकलिए यहाँ से। माँ जी, हमें माफ कीजिएगा, हमारे भी दो बच्चे हैं और एक बीवी है। हमें लोग का पेट का गुजारा नहीं होता है, इसलिए आपको वृद्धाश्रम भेजना पड़ता है। गलती सलती माफ कीजिएगा। ए जी, ये कौन सी बात हुई माफी मांगने की? ये तुम्हारे लिए छोटा मोटा बात होगा, ये मेरी मम्मी है। आज तुम्हारा ही वजह से मैं अपनी मम्मी को वृद्धाश्रम भेज रही हूँ। मैं चाहता तो दिन रात मेहनत करके मम्मी को खिला सकता था, तुम्हारा ही वजह से भेज रहे हैं मम्मी को। तुम्हें तो मेरे मम्मी की प्यार दिखी नहीं जाती। हाँ हाँ, मुझे ही ताना मार लीजिए, सबका खुशी का जड़ तो मैं ही हूँ ना। ताना नहीं मार रहे हैं, सच्चाई है ये। इतना बड़ा बेटा होके खिला नहीं सकते? आज तुम लोग की वजह से वृद्धाश्रम मेरी मम्मी को भेजना पड़ता है। चलो ठीक है, कहाँ रखे हो मम्मी का कपड़ा? मम्मी को छोड़ के आ रहे हैं। ए जी, इतना गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? गुस्सा नहीं तो क्या, मेरी माँ छोड़ के जा रही है मुझको। बेटी तुम दोनों बीच में मत झगड़ो, तुम लोगों की परिवार खुशहाल रहेगी, क्योंकि मैं ही तुम दोनों का दुख का वजह था। ठीक है जी, मैं कपड़ा ला के देती हूँ, आप दोनों जाइए। ए जी, ए लीजिए कपड़ा मम्मी का। ये मम्मी चलिए। मम्मी मम्मी आप लोग क्या कर रहे हैं? बेटा यहाँ सुनो। जी मम्मी बोलिए। बेटा, तुम्हारा दादी वृद्धाश्रम जा रहा है। मम्मी ये वृद्धाश्रम क्या होता है? बेटा, जितने बच्चों का दादी होते हैं ना, वहीं पे रहते हैं। मम्मी क्यों रहते हैं वहाँ पे? बेटा, इतना सवाल मत करो, जल्दी से तुम्हारा दादी को छोड़ना है, अपना दादी से मिल लो। दादी आप कहाँ जा रहे हो? होता सही से रहना और पढ़ना, और तुम्हारी मम्मी तो हमें रखना भी नहीं चाहता है। दादी दादी मुझे मत छोड़ के जाओ। तुम्हारे मम्मी पापा मुझे इस घर में नहीं रखेंगे। ठीक है बेटा, हम जा रहे हैं। चलिए मम्मी। अरे मम्मी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बेटा मुझे वृद्धाश्रम भेज रहे हैं सब कोई। वाह भैया वाह, ताली मारनी चाहिए इस बात पर। वृद्धाश्रम क्यों? घर में किस चीज की कमी थी? खाने के लिए रोटी नहीं था, या दाल और चावल नहीं था? तुम जैसे बेटा पर इंसान को गर्व नहीं, फख्र नहीं, बल्कि उम्मीद ही नहीं रखना चाहिए। क्यों भाभी, आपकी माँ नहीं है घर में? बोलिए, जवाब दीजिए, आपकी माँ नहीं है? और मेरी माँ को भेज रहे हैं आप वृद्धाश्रम? अरे, एक तो इस भाई पर मुझे शर्म आ रहा है, लेकिन तुम तो एक माँ हो ना, एक बच्चे की माँ हो ना, एक बच्चे की। और एक माँ होकर के एक माँ का कदर नहीं समझ पाई तुम, तो तुम बहू कहलाने की लायक कहाँ रही?
तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए माँ है और हमारी माँ नौकरानी है घर की। क्यों भाभी, ऐसा क्यों किया आपने? खैर तुमको तो कुछ कहना ही बेकार है। सबसे पहले तो ढंग मेरे भाई का होना चाहिए। तुम मुझसे बड़े हो लेकिन तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है भाई। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चला गया मम्मी, और तुमने इन दोनों के बहकावे में आ गया। क्यों? इसलिए कि मैं एक आपका सौतेला बेटा हूं। मैं सौतेला बेटा हूं, और एक सौतेला बेटा एक माँ का फर्ज, एक बेटा का फर्ज निभा सकता है, और आप तो उनके खून हैं। अरे जब वृद्धाश्रम के लिए सोचा आपने, आपके माइंड पे आपका ख्याल आया, आप मर क्यों नहीं गए? मुझे सर में भी आता है भैया, आप हमसे बड़े हैं, आपको तो ज्ञान होना चाहिए। किस तरह से आप अपनी मम्मी को वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं एक पत्नी की बहकावे में? अरे जरा ये सोचिए, जब इस मां ने तुम्हें अपने कोख में 9 महीना रखा, स्तन का दूध पिलाया पैदा होने के बाद, और आज उस मां ने तुमको जब जन्म दिया था ना, एक मिनट भी तुमको छोड़ करके लिए दूर नहीं जाता था, और आज जो तुम अपनी मम्मी को वृद्धाश्रम भेज रहे हो, कैसे रह लोगे उस मां के बिना? खैर इस मां ने तो मुझे अपने कोख से जन्म नहीं दिया है, लेकिन मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। तुम वृद्धाश्रम भेज रहे हो ना, मैं अलग घर बनाऊंगा कमा करके, लेकिन इस मां को अपने पास रखूंगा, लेकिन फिर भी वृद्धाश्रम भेजने नहीं दूंगा। और भाभी आप कान खोल करके सुन लीजिए, आपका ये बेटा है ना, ये बेटा जिस दिन बड़ा होगा यही हरकत करेगा। अगर यही चीज आपके साथ हो जाए तो आप क्या कीजिएगा? अरे खुद ये मत सोचिए, जरा ये सोचिए, आप जो ये सोच करके इन्हें वृद्धाश्रम भेज रहे हैं मम्मी को, कल जाके तुम्हारा बेटा भी तुमको भेजेगा। खैर कोई बात नहीं, आप लोग तो एक मां को नहीं खिला सकते 2 वक्त का रोटी, बोझ हो गया ना क्योंकि ये। चलिए मम्मी, मैं आपका सौतेला बेटा हूं ना, चलिए मम्मी, ये लोग के साथ नहीं रहना है, चलिए चलिए मम्मी। मम्मी मत जाइए, मम्मी 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 मत जाइए, हम लोग को छोड़ के मम्मी मत जाइए। मम्मी हम लोग को छोड़ के मत जाइए, प्लीज हम लोग को माफ कर दीजिए। आप क्या हो गया? माफ कर दे मुझे भाई, आज तूने मेरा आँख खोल दिया। ऐसा गलती कभी नहीं होगा, मैं अपने बीवी के कहने पर ऐसे कर दिया। भैया मुझे माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया और कभी नहीं गलती होगा। गलती हो गया? ये गलती तो आप लोगों ने जानबूझ करके किया था। इसे गलती नहीं कहते हैं, इसे आंखों के सामने दिखा हुआ इतिहास कहते हैं। दूसरे की बहू को, दूसरे की पत्नी को देख करके तुम वही रचना रच रही हो अपने घर में, इस घर को बर्बाद करने के लिए। जब तुम्हारे माँ के साथ तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ को निकाल दे तो कैसा लगेगा आपको? वही सिचुएशन तो मेरे साथ भी है। मेरा भी तो माँ है, भले ही ये मेरा अपना खून नहीं है, मेरी सौतेली माँ है, ना अपना स्तन का दूध पिलाया है और ना अपने खून का रिश्ता है, लेकिन फिर भी मैंने अपने खून से बढ़कर माना है। माफी के लायक तो नहीं हो, मांगो अपनी माँ से माफी, मुझसे नहीं। मम्मी जी माफ कर दीजिए, ऐसा गलती कभी नहीं होगा। और ठीक है, मैं लोग से गलती हो गया, माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए मम्मी, ऐसा गलती कभी नहीं होगा। चलिए घर चलिए। ठीक है बेटा, गलती इंसान से ही होता है। तुम लोगों को गलती का एहसास हो गया है, यही काफी है मेरे लिए। उठो बेटा। लगा ठीक है जाइए मम्मी।